एनटीए ने नीट 2026 की आंसर की रिलीज कर दी और सरप्राइजिंगली पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आंसर की एनटीए ने डाल दी अपनी ऑफिशियल साइट पे। देखो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि नोटिस डाला एनटीए ने 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसकी सारी आंसर कीज एनटीए की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हो वो आंसर की कुछ इस टाइप की दिखती है, जैसे बुकलेट नंबर 11 की से 12, 13, 14 तीनों चारों बुकलेट्स की आंसर की है। उनके सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है और उनका करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 1 का 4, 2 का 4, 3 का 4, ये सब लिखा हुआ है अपने बुकलेट नंबर के अकॉर्डिंग। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये आंसर की को अपन चैलेंज कैसे करें, या अगर आपको लगता है कि इस आंसर की में कोई डिफेक्ट है तो इसे चैलेंज जाके कैसे करें। इसके साथ आपकी जो ओएमआर आएगी उसे कैसे चैलेंज करें अगर आपको लगता है उसमें कोई गलती है, मिस्टेक हुई है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कब चालू होंगे आंसर की को चैलेंज करना। 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। कितनों ने एग्जाम दिया है? 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। सबकी ओएमआर स्कैन होने के बाद साइट पे अपलोड होगी। साइट पे अपलोड होने के बाद हमें एक नोटिस आएगा एनटीए का, उसमें लिखा होगा कि अब आप चैलेंज कर सकते हैं अपनी आंसर की को। ठीक है, तो साइट पे क्या लिखा आएगा, चैलेंज फॉर प्रोविजनल आंसर की या फिर आंसर की चैलेंज। इसके अलावा ओएमआर चैलेंज, ये सारे फीचर आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि 22 लाख बच्चों के 22.79 कितनों ने एग्जाम दिया इस बार, 22.79 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है। तो इतनी ओएमआर स्कैन होने के बाद अपलोड होंगी, तब तक थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही होगा तो हमें कैसे करना है। देखो, अगर आप फोन पे कर रहे हो, वैसे तो डेस्कटॉप में हो जाएगा, लेकिन अगर आप फोन पे कर रहे हो तो ब्राउजर में जाके डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेना है आपको। उसके बाद एनटीए की साइट पे जाना है, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चैलेंज आंसर की या चैलेंज प्रोविजनल आंसर की, इसका। ठीक है, रिकॉर्ड्स का। वहां पे जाके आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आपको अपने आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आईडी आपकी बनी हुई होगी एनटीए का जब आपने फॉर्म भरा था नीट के लिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आंसर की चैलेंज करने का और ओएमआर चैलेंज करने का। आंसर की और ओएमआर दोनों चैलेंज हो सकती है। ओएमआर का मैं आपको बताऊंगा क्या चैलेंज कर सकते हैं। अगर आंसर की में आपको लगता है कि उन्होंने कोई गलत आंसर दिया है और आपके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर सही है, तो कैसे चैलेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप आंसर की पे क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, बुकलेट नंबर लिखे होंगे सबसे पहले, जैसे 2026 में किसे हैं, 11, 12, 13, 14, ये बुकलेट नंबर आए तो ये लिखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, ऐसे लाइन से लिखा होगा। ऐसे ही बुकलेट नंबर 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए होगा। ठीक है, तो मान के चलो क्वेश्चन 1 है और उसमें एनटीए ने अपनी आंसर की में क्या आंसर दिया है, जैसे मान के चलो 4th ऑप्शन इन्होंने दिया है तो वो लिखा होगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं 4th ऑप्शन नहीं है, 3rd ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए, तो आगे एक ऑप्शन होगा क्लेम्ड का। यहाँ पे वो 4 ऑप्शन देते हैं हर बार। अगर आपको लग रहा है कि 4 सही नहीं है, 3 सही है, तो आपको 3 पे टिक लगा देना है। क्या करना है, 3 पे टिक लगा देना है आपको, ये आपका क्लेम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप जितने आंसर्स को चैलेंज करोगे आपकी उतनी मनी लगती है, क्योंकि ये फ्री नहीं होता चैलेंज करना। ठीक है, तो आप जितने क्लेम करते हो उनके अकॉर्डिंग आपकी क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं। और हर आंसर के लिए एक स्पेसिफिक पैसे होते हैं। जैसे मान के चलो 200 रुपये हैं, 200 रुपये हैं। अगर आपने एक आंसर को चैलेंज किया तो 200 रुपये लगेंगे, 2 को किया तो 400, 3 को किया तो 600। ऐसे जितने क्वेश्चंस को आप चैलेंज करेंगे, जितने आंसर्स को आप चैलेंज करेंगे आंसर की में, उतने पैसे आपके लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ओएमआर की, ओएमआर में क्या चैलेंज हो सकता है। मान के चलो ये 4 ओएमआर के वो थे बॉक्स, आपने 3 को टिक किया। ठीक है, 3 को टिक किया, 3 आंसर सही भी है, लेकिन आपसे गलती से 2 पे छोटा मोटा कुछ बिंदु वगैरह लग गया और एनटीए ने इस चीज को काउंट कैलकुलेट करके आपको स्कोर दे दिया, तो फिर आप इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी ओएमआर चैलेंज होगी। और ये था आंसर की कैसे चैलेंज करें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।